मैं राजकुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं जागरण जोश की वीडियो सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के विषय में। ये एग्ज़ाम कर्मचारी चयन आयोग मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये एग्ज़ाम हर साल में एक बार होता है और ये 3 डिफरेंट स्टेजेस में होता है। इसकी पहली स्टेज शुरू होती है अप्रैल मई के आसपास, जहाँ पर हर साल सबसे पहले इसका प्री या टियर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। आप किसी भी विषय में अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट्स जो कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं, उन्हें कम से कम अपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लाने होते हैं, तथा जो स्टूडेंट्स SC ST या फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको 45% मार्क्स की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने आपको बताया, ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। इसकी पहले स्टेज मतलब टियर 1, इस स्टेज में बच्चे के पास 2 घंटे का समय होता है और पेपर में 200 क्वेश्चंस होते हैं। ये 200 क्वेश्चन 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। पहला सेक्शन होता है मैथ्स मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा सेक्शन है वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश, आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसमें भी फिर से 50 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा सेक्शन होता है रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। और चौथा सेक्शन होता है इसमें जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़, इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार पेपर में पूरे 200 क्वेश्चन होते हैं और बच्चे के पास इस पेपर को करने के लिए 2 घंटे का समय होता है। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी या मैथ्स सेक्शन में कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिलेबस को ध्यान से अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि सिलेबस की रेंज बहुत ही वाइड है। मैथ्स के सिलेबस में नंबर्स, अरिथमेटिक से लेकर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री सारे सेक्शन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए सिलेबस की रेंज बहुत वाइड है, लेकिन हम सारा सिलेबस एक साथ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब हम प्री वाला सेक्शन जब हम देते हैं तो जिन टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है वो अरिथमेटिक के हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था, आप एक बार फिर से स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन में अरिथमेटिक और नंबर्स वाले टॉपिक जो हैं इनका वेटेज ज़्यादा है, जबकि मेंस वाले सेक्शन में हायर मैथ्स मतलब मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। हालांकि सिलेबस की रेंज बहुत ही वाइड है, फिर भी क्वेश्चन का जो लेवल है वो बेसिक होता है। अगर आपके पास बेसिक डेटा तैयार है, बेसिक डेटा से मतलब है यदि आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो आपको sin 30, sin 45, cos 30, cos 45 इनकी वैल्यूज़ पता होना, बेसिक नंबर्स का LCM पता होना, स्क्वायर पता होना, टेबल्स पर आपकी अच्छी कमांड होना जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प मिले, बेसिक LCM आप निकाल सकें जल्दी, HCF निकाल सकें। अगर इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम का समय आप बहुत ही ज़्यादा कट कर सकते हैं और समय बचाना ही हमारे इस एग्ज़ाम में सक्सेस की है। तो मैथ्स को तैयार करते वक्त आप बेसिक डेटा अपना तैयार रखिए। इसके बाद हर एक टॉपिक पर बहुत सारे टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे आप बेसिक डेटा को उतना ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, उसके एप्लीकेशन का है, ताकि आप क्वेश्चन जल्दी कर सकें। इसलिए आप हर एक टॉपिक पर मल्टीपल टेस्ट दीजिए। जब आप इंडिविजुअल टॉपिक में परफेक्ट हो जाएं, इसके बाद कंप्लीट टेस्ट दीजिए जिसमें कि सारे टॉपिक एक साथ कवर हों। और आप जो भी टेस्ट दें वो हमेशा एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में दें। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम फिजिकल है, फिजिकल पेपर दें, ऑनलाइन नहीं। एक सिटिंग में पूरा पेपर दें। अगर आधे घंटे का हम सेक्शन लेकर बैठे हैं तो हम पूरे आधे घंटे का पेपर एक बार में करें, बीच में उठे ना, ब्रेक ना लें, पूरा पेपर एक ही बार में करें। कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस के वक्त कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो मेन एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जब भी आप प्रिपरेशन करें हमेशा एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में यूज़ करें। जैसे एग्ज़ाम में आपको रफ पेपर के लिए कितनी जगह होती है, अगर आप पहले आपकी जो आदत है आप रफ पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रफ वर्क के लिए बहुत सारा अगर आप स्पेस यूज़ करते हैं जो कि एग्ज़ाम में अवेलेबल नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो
बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में पेपर होता है उस तरीके से आप पेपर लेकर बैठें, एक सिटिंग में बैठकर पूरा टेस्ट देने की कोशिश करें। इसके अलावा कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अब हम बात करेंगे टीयर 2 की। टीयर 2 में 2 भाग हैं, सिर्फ 4 भागों की बजाय। पहला भाग है क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब मैथ्स। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, कुल मिलाकर 200 मार्क्स। दूसरा सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय होता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस किस प्रकार से अलग अलग टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम का मेन फोकस है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, एग्ज़ाम में से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है उनका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो एडवांस मैथ्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा में से आया हुआ है। जबकि प्री के एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो मेन पार्ट है या जो क्वेश्चंस का सबसे बड़ा हिस्सा है वो अर्थमेटिक वाले पोर्शन में आता है। तो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये तैयारी प्री से थोड़ी डिफरेंट होगी और इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा अपने हायर मैथ्स पर, जिसे आप एडवांस मैथ्स भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कट ऑफ्स के विषय में। एसएससी सीजीएल में कट ऑफ ओवरऑल होती है, इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है। तो अगर आप किसी एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना ज़रूरी होती है। अगर हम प्री की कट ऑफ के विषय में बात करें तो पिछली रिसेंट ईयर्स में जो कट ऑफ हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कट ऑफ 100 से 105 मार्क्स के आसपास रहती है पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो, आउट ऑफ 200 मार्क्स जो कि प्री के हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि प्री की कट ऑफ 100 मार्क्स मतलब 200 में से जनरल के लिए 100 मार्क्स के आसपास है। बट इसके बाद भी अगर आप सिर्फ 100 मार्क्स ही लेकर आते हैं तो ये आगे आपके लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि जब हम मेंस और प्री की दोनों की कट ऑफ मिलाते हैं तो फाइनल कट ऑफ आती है जो कि हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो करीब 420 मार्क्स के पास है, मतलब 70% मार्क्स। अगर हम प्री में कम मार्क्स लेकर आते हैं तो मेंस पर बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए प्री में हालांकि कट ऑफ 100 मार्क्स है, लेकिन अगर हम इनिशियली टारगेट लेकर चलें कि 120 से 125 मार्क्स लेकर आएँ तो हमें मेंस में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप प्री में सिर्फ 100 मार्क्स लेकर आएंगे तो मेंस में 400 में से 320 या 330 मार्क्स लेकर आना एक बड़ी समस्या है। अगर इसका कुछ भाग प्री में हम कवर कर लेंगे तो आगे जाके हमको इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो एसएससी के एग्ज़ाम में जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है समय, साथ ही हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक। क्योंकि अभी तक हमने ग्रेजुएशन तक ये पढ़ा हुआ है कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, हमें थोड़ा भी पता है तो हम उसको हल कर दें, उसको सॉल्व करें और उसका आंसर ज़रूर दें, कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। लेकिन ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है जब हम एसएससी का पेपर देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समय बहुत ही कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, साथ ही जब भी हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा समय तो जाता ही है, साथ ही क्वेश्चन में के साथ नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ आपका जो पुराना स्कोर है उसमें से आधे मार्क्स और चला जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं तो आप समय के साथ साथ मार्क्स भी खोते हैं। इसलिए हमें पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ये बात ध्यान रखनी होगी। सबसे पहला, पेपर में कोई भी आसान क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मतलब कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर वो मैथ्स में अच्छे हैं तो वो मैथ्स का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में हम किसी क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा समय बिता सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कोई ऐसा क्वेश्चन जो आसान था, दूसरे सेक्शन में था, हम उस तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको स्टिक नहीं होना है। आपको क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो तुरंत अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए ताकि आप समय सेव कर सकें। हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी नहीं है, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, इसलिए हम क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल में सेक्शनल कट ऑफ की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए किसी भी एक सेक्शन पे स्टिक रहने की बजाय आपको अपना ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइज करना चाहिए।
जिस सेक्शन में आप कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को शुरू करें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगला सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आता है बच्चों के सामने कि वो तैयारी कब शुरू करें। जनरली जो देखा जाता है, बच्चे जब एसएससी का नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि चलो अब हम एग्ज़ाम की तैयारी करें। तब से उनके पास एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए 2 से 3 महीने का समय होता है। जब बच्चा पहली बार एग्ज़ाम देता है तो उसके दिमाग में एक ये माइंडसेट होता है कि मैं पहले एक बार पेपर देकर देखता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, तो मैं एक बार पेपर देकर देखता हूँ और फिर इसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से दूंगा। तो ऐसा करने की बजाय आप जब सोचते हैं कि आपको एग्ज़ाम देना है तो आप पहले डिसाइड करें कि आपको कब प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए। अगर आपका बेसिक मैथ्स स्ट्रांग है और आपकी इंग्लिश की रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ आपने किताबें पढ़ी हों जो सिलेबस की हैं उससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आपकी रेगुलर रीडिंग हैबिट्स है, जैसे कि आप नॉवेल्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें सही हैं, आपका मैथ्स भी अच्छा है, आपकी इंग्लिश में भी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हैं, तो आप एग्ज़ाम के 6 महीने पहले से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। शुरू के 3 महीने में आप पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो सकते हैं, आप पूरा सिलेबस अच्छे पढ़ सकते हैं और आखिरी के 3 महीने में आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, जिसके लिए आप जागरण जोश की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं www.jagranjosh.com। तो क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि आप पेपर कैसे दे पा रहे हैं, आपके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। तो जब तक आप उन समस्याओं से गो थ्रू नहीं होंगे, आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आना मुश्किल है। तो हम एग्ज़ाम को मॉक ना बनाएं, हम पहले मॉक को ही एग्ज़ाम बनाकर दे दें, ताकि फाइनल एग्ज़ाम जो हमारा उसमें हमें समस्या ना हो। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है या जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया है, साथ ही वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या उनको इंग्लिश में भी समस्याएं हैं। तो ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम से कम 1 साल पहले शुरू करना चाहिए। शुरू के 6 से 7 महीने वो अपने पूरे सिलेबस से गो थ्रू हों, अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ें। एक बार जब उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए तो वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसे ही होते हैं, इसलिए आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में जाकर एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉक टेस्ट आपको एक्चुअल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस दे देगी। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में टाइम कैसे मैनेज करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एसएससी के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और टाइम बहुत ही कम है। इस स्थिति में टाइम को मैनेज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपको इसकी पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला, आप मॉक टेस्ट दें रेगुलर बेसिस पर। दूसरा और सबसे ज़रूरी, आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएं। इसके लिए आप ओरल कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मैथ्स और डीआई जैसे सेक्शंस में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो आप पेपर को जल्दी अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की हम बात करते हैं। सबसे पहली ट्रिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, हम जब भी एग्ज़ाम दें इस उद्देश्य से दें कि हमें इस एग्ज़ाम में सफल होना है, ना कि सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। जो हम एग्ज़ाम एक टारगेट कर लें कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है, उसके हिसाब से अपनी एबिलिटी जो कि आप खुद जान सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से एडवांस में हम प्रिपरेशन शुरू कर दें और एक बार एग्ज़ाम पूरे हो जाने के बाद हम एग्ज़ाम दें, जिससे कि हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं। अगली सबसे ज़रूरी बात, जब बच्चे एसएससी सीजीएल जैसा एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो उन्हें पता है कि उनके पास समय कम है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि हमें कैसे करके शॉर्टकट्स मिल जाएं और ऐसी बुक्स खरीदते हैं जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए जाते हैं। मार्केट्स में भी ऐसी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, बट अल्टीमेटली जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने में सक्सेस के चांसेस बढ़ने की बजाय घट जाते हैं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि अब हम इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे या कौन सा शॉर्टकट हम इसमें यूज़ करेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम कुछ मेथड्स पर, जो बेसिक मेथड्स हैं उन पर काम करें, उनमें अपना परफेक्शन अच्छे से करें, उसमें अपनी अच्छी तरीके से
उन मेथड से गो थ्रू हो जाएं, हम उन्हें अगर अच्छे से जांच लें, अच्छे से परख लें, हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड अगर इम्प्रूव कर लें, तो हम बेसिक मेथड्स के थ्रू क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी कम होंगे, और जैसे कि हम बचपन से उन मेथड्स को करते आ रहे हैं, तो उसमें हमारी स्पीड भी अच्छी रहेगी, एक्यूरेसी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आप ऐसी बुक्स में ना जाएं जिसमें हर क्वेश्चन के लिए एक अलग मेथड दिया होता है, क्योंकि जब हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तब तो हम उस ट्रिक को या उस मेथड को अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे, हमारे पास 200 क्वेश्चन, या प्री की बात करें तो मैथ के 50 क्वेश्चन एक साथ रहेंगे, तो उस स्थिति में सारे टॉपिक की एक साथ ट्रिक्स और शॉर्टकट्स याद रखना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पर बच्चों को मुश्किल होती है। प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी है सही स्टडी मटेरियल, सही टेस्ट सीरीज और सही इन्वायरमेंट में प्रिपरेशन। तो जब भी आप प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, तो ज्वाइन करने से पहले सिर्फ उसके बड़े बड़े एड्स ना देखें। आप इंस्टीट्यूशन में जाएं, वहाँ की फैकल्टी के बारे में पता करें, वहाँ पर कोई डेमो सेशन लें, उसके बाद आप देखिए कि वो इंस्टीट्यूशन आपके लिए कितना यूज़फुल है, आपको वहाँ पर कितना समझ में आ रहा है, ना कि इस पर जाएं कि वहाँ पर कितने बच्चों की भीड़ है। अगर आप सही इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जहाँ पर फैकल्टी जो पढ़ा रही है वो आपको समझ में आता है, तो वो इंस्टीट्यूशन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सबसे अंत में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज़ की। मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी तैयारी का एक बहुत ही अहम पड़ाव है, क्योंकि ये हमें एक्चुअल एग्ज़ाम में जाने से पहले अपनी स्थिति के बारे में बताती है, हमें अपनी कमज़ोरियों के बारे में बताती है, हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। इसलिए हम जब भी कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें तो उसके लिए नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यदि आप चाहें तो www.jagranjosh.com पर जाकर अपने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, और उसके थ्रू भी आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको ये पता चलेगा कि पूरी देश में जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो आपके साथ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनमें आपकी स्थिति क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोकल इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वो वास्तविक एग्ज़ाम में देने जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है। उसकी वजह यही होती है कि वो जिन बच्चों के बीच में टेस्ट दे रहे हैं या जिन फैकल्टीज़ के बनाए हुए टेस्ट दे रहे हैं, वो शायद उस पर उतना रिसर्च नहीं कर पा रहे हों, जिससे कि बच्चे को एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म मिल पाए।